कर दी कि नहीं, बाजार बुल मार्केट में है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और एक और अच्छी चीज़ आपने जोड़ी कि कमोडिटीज़ का भी बड़ा अच्छा सपोर्ट है बाजारों के लिए। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई नया निवेशक हो और उसको कैपिटल एलोकेशन करना हो बाजार में, म्यूचुअल फंड का ही रूट अगर सही, यहां से अगर बाजार में लीडरशिप आनी है, तो कौन कौन से सेगमेंट आपको लगता है कि ज्यादा आकर्षक लग रहे हैं वैल्यूएशन के लिहाज से? क्योंकि हाल फिलहाल अगर हम देखें, जो सेगमेंट नहीं भी चले थे, आईटी हो गया, फार्मा हो गया, कंजम्पशन हो गया, वहां पर भी धीरे धीरे रौनक आ गई है। तो नई लीडरशिप कहां से आएगी अभी? देखिए, जहां तक ये वैल्यूएशन का सवाल है, मैं सेक्टर से ज्यादा पहले कैपिटलाइजेशन में उसको दो भाग में कर देता हूं, लार्ज कैप और मिड कैप एंड स्मॉल कैप। इंडिया की स्टोरी मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा रही है। यहाँ जो जो कंपनियां हैं, उनके ग्रोथ रेट्स भी ज्यादा रहे, उनकी विजिबिलिटी ऑफ 5 साल 10 साल, मान लीजिए डिफेंस है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है, ऑटो एंसिलरी, इंजीनियरिंग, एक्सपोर्ट्स, ये सब की काफी अच्छी थीम चल रही है। और इसमें लग रहा है कि ये सब बिजनेसेस 5 साल 10 साल में काफी बड़े हो जाएंगे। ये सब कंपनियां मिड कैप और स्मॉल कैप में, और ऑफकोर्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप, गिवन इनके प्रोस्पेक्ट्स इतने अच्छे हैं, काफी अच्छी तरह चले हैं। अब उनके वैल्यूएशन भी मैं कहूंगा एक्सपेंसिव हो गए हैं। लेकिन आते हैं लार्ज कैप पर, निफ्टी पर। अगर आप निफ्टी की वैल्यूएशन देखें तो फाइनेंशियल ईयर 26 मार्च, अगर ईपीएस और पी उस तरह 26 को देखें तो वो 20 टाइम है। 10 साल का एवरेज हमारा 17 से 18 टाइम रह चुका है। सो मैं कहूंगा कि 20 टाइम जो लार्ज कैप में वैल्यूएशन है वो एक्सपेंसिव। आपने कहा कि आईटी थोड़ा चला है और अन्य सेक्टर्स चले गए, बट अभी भी मुझे लगता है कि काफी सेक्टर्स लार्ज कैप में है। डिजिटल कॉमर्स, लाइफ इंश्योरेंस, डोमेस्टिक फार्मा, ग्लोबल फार्मा, जहां अभी भी हमें वैल्यू दिखती है। पावर, पावर फाइनेंसियर्स, ऐसे अन्य सेक्टर्स हैं लार्ज कैप में जो मुझे लगता है कि अभी भी रीजनेबली प्राइस्ड हैं। ऑफ कोर्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से थोड़े प्रीमियम है, पर वो आपको सस्ते भी नहीं मिलेंगे। जो कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया, विश्व में सबसे ज्यादा ग्रोथ इकोनॉमी आज की तारीख में भारत देश है। 7 से 8% का ग्रोथ रेट है। अगर कोई बताए मुझे कि 5 साल 10 साल में हम इतने अन्य निवेशकों से बात करते हैं, 5 साल 10 साल में अगर किसी इकोनॉमी के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो वो है भारत देश। सो ऐसे ग्रोथ रेट्स में आपको ये चीज बहुत सस्ती भी नहीं मिलेगी। सो मैं कहूंगा कि लार्ज कैप में अभी भी वैल्यू है, जहां निवेश कर सकते हैं।